ठीक है जी। आरबीआई डीएसआई इसमें नहीं होगा सागर, आप उसमें टेक्स्ट कर सकते हैं, नेट वाले बैच में बच्चे होंगे। नेट में जो क्योंकि डीएसआई एम आरबीआई के एलिजिबिलिटी मास्टर्स हैं, तो बैचलर्स वाले एलिजिबल हैं ही नहीं, वो मास्टर्स के ही बच्चे एलिजिबल हैं। तो वो आप क्योंकि ज़्यादातर जैम वाले बच्चे हैं जो यूजी किए हुए हैं, तो जो पीजी कर चुके हैं ना, जैसे अर्जुना बैच है हमारा या प्रयास बैच, अगर उसमें आप हो या ऑफिशियल डिस्कशन हो, उसमें बहुत सारे बच्चे आपको मिल जाएंगे जो आरबीआई का एग्ज़ाम दे रहे हैं। ठीक है। हाँ हाँ, तो उसी ग्रुप में टेक्स्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है, आप जिस ग्रुप में हो उस ग्रुप में टेक्स्ट करो। आप क्रैश कोर्स वाले में हो ना, उसमें बहुत सारे बच्चे हैं जो दे रहे हैं एग्ज़ाम, है ना, क्योंकि क्रैश कोर्स बैच नेट का हमने चलाया था लास्ट ईयर, तो उसमें सब सी एस आर नेट वाले बच्चे जो मास्टर्स कर चुके हैं, तो उनमें से बहुत सारे बच्चे हैं जो आर बी आई का एग्ज़ाम दे रहे हैं। आप टेक्स्ट करेंगे तो आपको लोग रिप्लाई करेंगे। अच्छा, फ्री गाइडेंस वाले में हो तो कोई बात नहीं, फ्री गाइडेंस वाले में टेक्स्ट करो, उसमें भी मिल जाएंगे बहुत सारे लोग। जिसमें हो टेक्स्ट तो करो, ये चीज़ है। ठीक है ना। ओके जी, आई थिंक दैट्स ऑल। और जो क्लास में, जैसे सोहेल आप कह रहे थे ना, क्लास में आप अगर बहुत अच्छा कर रहे हैं, डजंट मीन का आप एंट्रेंस में अच्छा ऐसे बता रहे हैं ना सोहम, तो वैसा जरूरी नहीं है ना। कई बार क्लास टॉपर से, मेरे साथ भी ऐसा, मैं क्लास में बताया मैं बीएससी में थर्ड ईयर में फेल हो गया, स्टिल मेरे क्लास का जो टॉपर था वो मतलब आईआईटी जैम उनका कुछ नहीं हुआ है ना, बाकी बाकी जगह से एमएससी किए थे और मैं आईआईटी से किया था। तो वैसा है, तो मतलब ये है कि जरूरी नहीं कि क्लास में आप बहुत अच्छा करते हैं एंट्रेंस में अच्छा करेंगे। एंट्रेंस का अप्रोच अलग है, क्लास का अप्रोच अलग। क्लास में रट्टा मार के भी नंबर ला सकते हैं, एंट्रेंस में समझना पड़ेगा और उसको अप्लाई करना पड़ेगा, ये चीज़ है। कॉलेज में सिर्फ क्वेश्चन बैंक मिलते तो कोई भी टॉप कर सकता है, जैम में थोड़ी कुछ मिलता है ऐसा। हाँ, तो वैसा है। और वहाँ पे जो क्लास में करा रहे हैं टीचर वही पूछेंगे जनरली, तो उनका एक बाउंडेड चीज़ें, मतलब रेस्ट्रिक्टेड है उसका दायरा। यहाँ पे दायरा रिस्ट्रिक्टेड नहीं है ना। यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है जैम में, वहाँ पे क्या आपका क्लास वालों के साथ ही कंपटीशन है, तो उसमें कुछ है नहीं खास। तो वैसा है, तो आप सबसे बड़ी चीज़ है ट्राई करके देख लो, ये मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी करने का मन हो ना, ट्राई करके देख लो, ये है। उससे पहले मत ट्राई करो, फेल हो जाओ, इट्स गुड, बट ट्राई नहीं करोगे तो रिग्रेट रहेगा लाइफ टाइम। सर अगर नहीं निकला एंट्रेंस फिर? कोई बात नहीं, तो कुछ और करेंगे। मैं तुम्हें चलो एग्जांपल देता हूँ, लाइव एग्जांपल। जैसे मेरे साथ एक लड़का था, मैं नाम तो नहीं लूँगा, बट जैसे उसका 2000 मेरे साथ का ही, वो किरोड़ीमल कॉलेज डी यू से मैथ्स में ग्रेजुएशन किया है, मेरा दोस्त है मेरे साथ ही। जैसे मैं 2012 से बोला था ना, मेरा 12 से 15 ग्रेजुएशन का डी यू है, उसका भी था, तो वो किरोड़ीमल से था। फिर वो भी थर्ड ईयर में फेल हो गया, ठीक है, मेरे जैसा ही था, थर्ड ईयर में भी फेल हो गया। हालांकि उसको 2015 में आईआईटी दिल्ली में एडमिशन मिल गया था, लेकिन उसकी एडमिशन इसलिए कैंसिल हो गया क्योंकि वो 15 में बीएससी में फेल हो गया, ठीक। तो उसकी ये कैंसिल हो गई। फिर 16 से 18 उसको आईआईटी दिल्ली फिर मिला, ठीक, लेकिन वहाँ जाकर वो फेल हो गया एक्चुअली। मतलब वो वहाँ जाके समझो डिप्रेस हो गया, लाइक वो डिप्रेस हो गया, तो उसने क्विट कर दिया। तो 16 साढ़े वापस आई दिल्ली में आया, मैं भी 16 साढ़े आई दिल्ली में था, तो मेरे साथ ही था। तो उसने फर्स्ट सेमेस्टर में इतना फ्रस्ट्रेट हो गया कि उसने क्विट कर दिया, छोड़ दिया। फिर वापस उसने ड्रॉप लिया, मुझे लगता है ना। तो आई थिंक वो, फिर मुझे लग रहा 18 से आई थिंक 20 में उसने पांडिचेरी यूनिवर्सिटी से स्टैट्स में एमएससी किया, ठीक। फिर वही लड़का बाद में 20 से 22 में आईआईटी बॉम्बे से एमएससी स्टैट्स में किया, 2 बार एमएससी हो गया, पांडिचेरी यूनिवर्सिटी एमएससी स्टैटिस्टिक्स, आईआईटी बॉम्बे से एमएससी स्टैटिस्टिक्स 20 से 22 में, ठीक। और अभी आरबीआई का जो एग्ज़ाम 2024 में हुआ है उसमें वो सेलेक्ट हुआ है, आरबीआई डीएसआईएम जो पोस्ट है ग्रेड बी वाला, जिसमें अराउंड आप देखेंगे 1.5 लाख रुपए पर मंथ की सैलरी है, प्लस एचआरए अलग मिलता है, और ये गवर्नमेंट जॉब है, तो इसमें वो सेलेक्ट हुआ है। सर ये पौंडीचेरी कौन सा बैच, कौन सा ईयर का था ये? मैं आई गेस 18 to 20 है शायद, मैं श्योर तो नहीं बता पाऊंगा, बट इसी बीच का, क्योंकि वो आई दिल्ली छोड़ा, फिर 1-2 साल डिप्रेशन में रहा, देन फिर वो वापस स्टार्ट किया, वैसा है। तो वैसा चलिए है। मैं भी उधर से हूँ, इसलिए पूछ लिया। अच्छा, तो वो साल बस पास आउट। तो वो अभी लास्ट ईयर ही आरबीआई में है ना सेलेक्ट हुआ है, एंड देन है ना ही इज डूइंग वेल नाउ। तो इतने साल स्ट्रगल करने के बाद देखो अभी फाइनली, है ना। और पिछले साल 3 पोस्ट ही था शायद आरबीआई डीएसआई में, उसमें से एक बच्चा वो भी है। तो वैसा है, तो ये प्रोसेस है। जब आईआईटी बॉम्बे में था तो उसका प्लेसमेंट हुआ था एलएन में। आईआईटी बॉम्बे में ये कोचिंग्स भी आती हैं, एलएन फिटजी या कासोकास भी आती हैं, तो उसमें इसका प्लेसमेंट हुआ था 10 लाख का था, 10 लाख पर एनम का। उसने ज्वाइन नहीं किया, एंड देन ही वाज प्रिपेयरिंग फॉर आईएसएस एंड आरबीआई, तो आरबीआई में लास्ट ईयर हो गया, तो ऐसा है। तो ये प्रोसेस है, मैं कह रहा हूँ ना, बस कंटिन्यूसली लगे रहना जरूरी है, ये चीज़ें हैं। सो ठीक है ना। तो यही सब है, ट्राई करो यार, फेलियर इज नॉट बैड।
ठीक है ना, जबकि इसके फादर इस मतलब कॉलेज में टीचर शायद हैं, तो इस तरह से थे, तभी इतना अच्छा बैकग्राउंड होने के बावजूद इतना फेलियर तो घर वालों को इतना सहना पड़ता है, लेकिन ठीक है, प्रोसेस है, कंटिन्यू करो। ओके, आई थिंक, थैंक यू।